students, today we are continuing our chapter acid, bases and salt। तो इसमें आज हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। किस रिएक्शन के बारे में? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको अपनी बुक खोलनी है, मेरे साथ रीडिंग करना है। यहाँ से शुरू करेंगे। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्सड विद द बेसिक सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन जब बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, वो द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बोलते कि हमने क्या किया, हमने मान कि ये हमारे पास एक एसिड सोल्यूशन है इसमें, ठीक है, एक में हमने क्या लिया है बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट, दोनों एक दूसरे का जो नेचर है वो क्या कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, बराबर कर देंगे। When acid solution and basic solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature are destroyed। बोलता कि उस टाइम पे एसिड नेचर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन का, और बेसिक सोल्यूशन का बेसिक नेचर दोनों खत्म हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक। अब दोनों को मिक्स करके जो नया सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो ना एसिड होगा ना बेसिक होगा, वो कैसा सोल्यूशन होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से समझते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, ए से लिख के, ये बेसिक सोल्यूशन है। इस टाइम ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या है, ए और बी को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाया। अब इस सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना ये एसिडिक होगा ना ये बेसिक होगा। ओके, यही बता रहे हैं। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। बोलते कि जैसे ही दोनों को मिक्स किया, न्यूट्रलाइजेशन किया, उसी टाइम टेस्ट इसको क्या करना, हमें टच करके देखना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। बोलता कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो हीट ऑब्जर्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इवॉल्व द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। बोलता है कि जैसे ही एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, हीट की क्या होती है, इवोल्यूशन होती है, हीट वहाँ पे पैदा होती है। ओके, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। बोलता कि जैसे ही हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। और ये साल्ट क्या होता है, एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम। द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। द सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ये क्या बोलते हैं कि एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा साल्ट निकलता है, साथ में क्या निकलता है, हमारा वाटर निकलता है, और साथ में क्या निकलता है, हीट। तो एसिड और बेस की वजह से क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारा साल्ट बनता है, साल्ट में वाटर निकलता है और साथ में हीट की इवोल्यूशन होती है। तो यही हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको आपको याद कर लेना है। ओके, ये आपकी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी है कि किस तरह से कौन कौन से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये हमें साल्ट कौन सा देते हैं, सोडियम क्लोराइड साल्ट, साथ में वाटर निकलता है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे क्या होगी, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली में क्या है कि जब एसिड, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा, ठीक है। नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O, साथ में क्या निकलेगा, हीट। ओके, अब जो साल्ट होगा ये एसिडिक भी हो सकता है इसका नेचर, ठीक है, ये बेसिक भी हो सकता है इसका नेचर। तो ये आपको याद रखना। तो इसी प्रोसेस में क्या निकलती है, हमारी हीट निकलती है, साथ में थोड़ा सा क्या है, वाटर निकलता है।
तो ये इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कल हम इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री में किस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।